लेकिन यतीन समझते हैं कि स्विगी को आखिर क्या हो गया, इस तरीके से जो अंडर परफॉर्म करे जा रहा है स्टॉक, हो क्या रहा है यतीन स्विगी में? बिल्कुल। तो देखिए, आपने जैसे कहा कि जो गिग वर्कर्स का इशू है बड़ा है और शायद उससे कंपनीज की क्विक कॉमर्स में लागत भी बढ़ सकती है, क्योंकि गिग वर्कर्स जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो ज़्यादा खामियाजा या ज़्यादा कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्विगी की स्पेसिफिकली, तो एफएनओ में शामिल होने के बाद काउंटर में लगभग 10% की गिरावट आपने देखी है। आज भी स्टॉक 5% के दबाव के साथ कारोबार कर रहा है और इसका शायद रीज़न हो सकता है कि जो क्विक कॉमर्स सेगमेंट है, यहाँ कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट जेप्टो ने अभी एक फंड रेजिंग किया, स्विगी ने एक फंड रेजिंग किया, तो फिर से एक बार जो फंड रेजिंग हुई है क्विक कॉमर्स कंपनीज में, तो फिर से एक बार उन्होंने डिस्काउंटिंग और जो हैंडलिंग फीस है, डिलीवरी फीस है, इस पे ऑफर फिर से शुरू कर दी। इनफैक्ट अगर आप स्विगी के ऐप पे चले जाएं तो काफ़ी सारे पिन कोड जो मेट्रो रीजन्स में मौजूद हैं, तो आपको 99 रुपीज़ तक के ऑर्डर्स के बाद कोई डिलीवरी फी भी नहीं देनी है, ना ही कन्वीनियंस फी देना है। तो बेसिकली ये जो रेवेन्यू पाई थी कंपनीज की, वो घटती हुई नजर पड़ रही है। जेप्टो का भी यही है कि वो मेट्रो शहरों में कंपटीशन बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रमोशंस फिर से एक बार जेप्टो की तरफ से भी आते हुए नजर पड़ रहा है, जो कि स्विगी और ब्लिंकिट के लिए, दोनों के लिए एक रीजनल कंपटीशन है और नंबर 3 प्लेयर हैं वो। अगर हम बात करें अमेजॉन की या रिलायंस की, तो दोनों ही ये दिग्गज कंपनियां क्विक कॉमर्स की सुविधाएं दे रही हैं अपने कस्टमर्स को। इनफैक्ट अगर आप अमेजॉन पे भी चले जाएं तो उनकी जो क्विक सर्विस है, यहां भी आप देखेंगे 149 के ऑर्डर्स के ऊपर कोई भी प्रकार का चार्जेस है नहीं। इससे होता क्या है, कैश बर्न होता है। और दूसरी बात कि जो डार्क स्टोर्स की संख्या में तेजी से उछाल आ रहा है, वहां भी आप देख रहे हैं कि कैश बर्न लगातार होता हुआ नजर पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये अगर प्रमोशंस बढ़ते हुए नजर पड़े, तो जो एक्सपेक्टेशन है बाजार का कि क्विक कॉमर्स में बहुत जल्दी ब्रेक इवन होगा, तो ये ब्रेक इवन भी शायद 2-3-4 क्वार्टर्स पीछे चला जाए, जिसकी वजह से सारे के सारे ये क्विक कॉमर्स के प्लेयर्स में आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। और स्विगी का एक खास कारण और भी है कि रिसेंटली इन्होंने एक 10,000 करोड़ का QIP किया, तो बहुत सारे वहां के भी शेयर धारक, क्योंकि लॉक इन तो होता नहीं है QIP पे, तो कहीं ना कहीं वो भी एक सप्लाई बाजार में आती हुई नजर पड़ सकती है। बिल्कुल शुक्रिया यतीन। और स्विगी खैर वैसे भी बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है यहाँ पर, और इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला है।